सब्सक्राइब कीजिए बीआरपी एजुकेशन चैनल को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 9th क्लास का भारतीय भवन से एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। त्रिभुज है और समांतर चतुर्भुज दोनों का आधार क्या है? एक ही है, एवं क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 45, 200 और 205 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे इसका ड्राइंग खींचेंगे। ठीक है, फोटो बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया और यहाँ कह रहा है कि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। मतलब मान लीजिए कि ये जो आधार है इस समांतर चतुर्भुज का है और एक त्रिभुज का, तो त्रिभुज का भी हम फोटो बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि चलिए हम यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज। अब देखिए ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उतना ही क्या है, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब हम इसका नाम दे देंगे, जैसे कि समांतर चतुर्भुज का नाम हो गया ए बी, और यहाँ पर हम सी लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं सी, और ये हो गया डी। ठीक है, और ये हमारा हो गया ई। अब कह रहे हैं कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज है और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है बराबर होती है, और इन दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं जो है 45, 200, 205 सेंटीमीटर है, मतलब ये त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, एक भुजा ये है और एक भुजा ये और ये, इन तीनों की जो लंबाई दी है 45, 200, 205 तथा समांतर चतुर्भुज 200 मीटर के आधार पर स्थित है। अब समांतर चतुर्भुज जो है कितना आधार है इसका, 200 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा 200 सेंटीमीटर लिखे हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज का भी आधार वही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है दोनों का मतलब एक ही आधार है, तो त्रिभुज का भी आधार हो गया वही 200 और समांतर चतुर्भुज का भी 200, यानी कि त्रिभुज की ये भुजा जो है 200 हो गया। हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस भुजा को यहाँ पर 45 कर देते हैं और ये 205 हो गया, बड़ी भुजा है। तो ये 45 सेंटीमीटर और ये हो गया 205 सेंटीमीटर और ये 200 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है कि संगत ऊंचाई बतानी है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी ऊंचाई, ड्रॉ कर देते हैं लाइन, ऊंचाई यानी लंब। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है एक ही है, यानी कि जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैथ समझने के लिए आपको अच्छे से फोटो समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे कि ए बी सी त्रिभुज की हम लिख लेते हैं भुजाएं। ए बराबर हो जाएगा हमारा, कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम ए बराबर चले ले लेते हैं 200 सेंटीमीटर। बी बराबर लिखेंगे 205 ही ले लीजिए, और सी बराबर क्या ले लेंगे हम 45 सेंटीमीटर। ए बराबर 200 सेंटीमीटर, बी बराबर 205, सी बराबर 45। अब यहाँ पे त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है, जैसे कि हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ई डी सी में या सी डी ई में या ई सी डी में, ई मतलब एक ही त्रिभुज है, आप इन्हें कोई भी नाम से बुला सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में मतलब ए बी सी भुजाओं की माप दिया है। तो यहाँ पे हम इसका परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप इस बराबर। अब इस बराबर इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में क्या होता है 2, अर्ध परिमाप। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे 200 प्लस
205 प्लस ये क्या हो जाएगा 45। यहाँ से हमारा एस का मान निकलेगा। ए प्लस बी प्लस सी बटे में क्या होता है 2, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों को जोड़ देंगे। 200, 205 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और 200 400, 45 और 5 50, यानी कि 250। ये हमारा 200 200 400 और ये 45 5 50, तो 400 यहाँ पे 50 होगा, 450 और बटे में क्या लिखेंगे 2। यहाँ से इसका मान निकलेगा। जब इसे हम कटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225, यानी कि हमारा एस बराबर हो गया, जो कि अर्ध परिमाप है इस त्रिभुज का। एस बराबर हो गया 225। अब हम हीरोन सूत्र का यूज करेंगे, फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी सी ई या ई डी सी में, ई में मतलब कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हीरो सूत्र आपको पता है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे हीरोन सूत्र का जो भी क्वेश्चन बताया गया होगा आप उसे देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हीरोन सूत्र एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे ए बी सी का और एस का। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे अंडर रूट में एस का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया है 225 एस, फिर एस लिखेंगे 225 माइनस ए है, ए का जगह पर हमने 200 रखा है, यहाँ से भी देख सकते हैं ए बी सी। और फिर यहाँ पे एस लिखेंगे 225 माइनस बी, बी के जगह पर यहाँ पे 205 है, फिर एस के जगह पे लिखेंगे 225 माइनस सी, सी के जगह पे क्या है 45 है, 45 लिखेंगे। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं ए बी सी। हम इसे अब थोड़ा सा हल करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ई डी सी बराबर मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे 225। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मतलब ये तो मल्टीप्लाई है, माइनस करेंगे 225 में से 200 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, और 225 में से 205 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा, और 225 में से जब 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 180, क्योंकि ये 5 5 0 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 और ये 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका हल करेंगे, रूट के अंदर तोड़ेंगे। 225 ये हो जाएगा हमारा 25 नवाब होता है 225, या 15 गुने 15 भी कर सकते हैं, तो आप किसी तरीके से तोड़ सकते हैं आप अपने हिसाब से। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 25 नवा 225, यानी कि 25 गुना 9, और ये हो जाएगा हमारा 25, और ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे लिखेंगे 20 गुने 9, 20 नवा 180। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इसे। देखिए रूट के अंदर जो 2 2 रहता है उससे हम सिंगल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रूट के अंदर 2 25 से 1 25 लिख लेंगे। रूट के अंदर 2 9 है ना, तो 1 9 हो जाएगा, यानी 9, और 20 है 2, यानी कि 25 25 2 है तो 1 लिख लिया, 9 है 2 1 लिख लिया, और यहाँ पे 20 जो है कितना है 2 है तो 20 भी हो जाएगा 1। यहाँ से इसका हम क्षेत्रफल निकाल लिए, यानी कि त्रिभुज EDC का जो एरिया है कितना हो गया, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दूनी 50, 50 और 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 450 और एक 0 हो जाएगा, यानी कि 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका, यहाँ पे जो ये ट्रिंगल है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 4500 मीटर स्क्वायर। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 4500 ही आएगा।
25 9 225 दूनी 450 और एक 0 है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब बराबर क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहाँ दिया है ये, क्वेश्चन में दिया है। देखिए, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है जो कि हमने यहाँ पे बताया है, और क्षेत्रफल भी एक ही है, दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। तो यहाँ पे जितना क्षेत्रफल त्रिभुज का होगा उतना ही क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का होगा। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे संगत ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है यहाँ पे, अभी हमने आपको बताया कितना है, 4500। ठीक है। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज का हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ऊंचाई ज्ञात करनी है जो कि इसको, और इसका आधार जो है 200 दिया है। ठीक है। तो ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे, आधार कितना दिया है 200 गुना ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, संगत ऊंचाई, और यहाँ पे लिखेंगे 4500। तो यहाँ पे हमारा ऊंचाई बराबर हो जाएगा, यानी कि 4500, ये तो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ से 2 0 2 0 कट जाएगा, और हमारा बचा क्या, 45/2। तो 45 में 2 का जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 22.5। ठीक है। आप इसे सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का हल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से हमें ऊंचाई मिल गई किसकी, समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज का संगत ऊंचाई कितना हो गया, 22.5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया इसका आंसर, 22.5 है ये सेंटीमीटर है।